क्योंकि बाकी लोग तो दिखाते नहीं। आपसे अनुरोध है, प्लीज़ ये बात दिखा जरूर दें। हाँ प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में, अंदर ग्रेटर नोएडा पे, और हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, जो समाज सेवी हैं। अपनी बातों से, अपनी चर्चाओं से हमेशा सुर्खियों पे रहते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सुरेंद्र जी, जय भीम। जय भीम। अनिल जी, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या कहता है? 2022 के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की, बीजेपी की, बसपा की? क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत ही सकारात्मक है, जनता के लिए बहुत सकारात्मक है। किस लिए? क्योंकि ये परिवर्तन होने वाला है और बहुत शीघ्र ही 3-4 महीने में ये परिवर्तन होने वाला है और जनता को कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है और बहुत शीघ्र ही। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है। जनता जागृत है उत्तर प्रदेश की, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जनता बहुत ही चैतन्य है, चेतनाशील है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। जी, सड़कों पर उतरी हुई है, पर आपने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया कि कौन सी पार्टी की तरफ लोग अपना रुख बना रहे हैं। अरे कौन नहीं जानता जी कि उत्तर प्रदेश में 2007 में बीएसपी की सरकार, बहन मायावती की सरकार ने जो शासन व्यवस्था दी थी, जिस समय जब सबका हित था, सबका सुख था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो सरकार थी, जब कहीं क्या मजाल थी कि किसी महिला पर कोई किसी तरह के आंख उठा करके भी देखते। और अब देखिए कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने घटनाएं हो रही हैं, किसान सड़कों पर आए हुए हैं। अब देखिए पहले कितने किसानों को कोई समस्या कभी नहीं हुई, दाम गन्ने के इतने बढ़ाए बहन मायावती जी ने, तब की बात। और अब जनता अब खुद कह रही है कि बहन मायावती जी की सरकार सबसे बढ़िया सरकार थी। साथियों, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी, लेकिन तमाम जो है इस वक्त राजनीतिक गलियारे के अंदर दिख रहा है अखिलेश यादव की बहुत मजबूत सरकार बनती दिख रही है। उसका प्रत्यक्ष कारण है प्रकाश अंबेडकर आपको एक मंच पे नज़र आते हैं, सावित्रीबाई फूले एक मंच पे नज़र आती हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशनें, संस्थानें लगभग काफ़ी हद तक अखिलेश यादव की मंच पे नज़र आते हैं। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि ये बताइए, पिछले 4 बार बीएसपी की सरकार बनी, मीडिया ने कभी भी, मीडिया ने, कांग्रेसी मनोवादी मीडिया ने एक बार भी दिखाया कि बीएसपी की सरकार बनने वाली है? तो मीडिया तो सब गलत सलत दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अखिलेश जी के साथ कौन लोग आ रहे हैं, उनका कोई क्रेडिबिलिटी है? उनका कभी कोई प्रकाश अंबेडकर या और जितने भी मंच पे खड़े हुए थे, वो जो मैडम जिनकी सावित्रीबाई फूले, पहले तो वो मनुवाद के लिए बीजेपी की सांसद थी, अब बीजेपी ने जब निकाल दिया तो वो अखिलेश के साथ आ गई। सारे मजबूरी में आए हुए ऐसे नेता, मजबूरी में आए हुए नेता जो कि गुलाम हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं। और फिर मान्यवर अखिलेश जी की कौन सी विचारधारा है? लोहिया लोहिया तो वो चिल्लाते हैं, आजकल वो जय भीम भी कर रहे हैं। नकली जय भीम तो कोई कहने के लिए आप नकली जय भीम बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अब बनेगा अंबेडकर बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर का देश। कैसे बनेगा? अखिलेश जी जब सत्ता में थे, जब 2012 से 2017 में सत्ता में थे, तब तो ये अंबेडकर पार्क को ध्वस्त करने की बात कर रहे थे। तब तो जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने तो सारा आरक्षण, ये प्रमोशन, जितने भी शेड्यूल कास्ट के लाखों ऑफिसर्स को इन्होंने रिवर्ट कर दिया था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सब जनता जानती है। इनकी पार्टी का, सपा का एक MP जिसने आरक्षण बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया हो, तो ये क्या अधिकारों में बात करेंगे? और क्या ये इतनी जल्दी बहुजन लोग भूल गए SC ST के कि अखिलेश ने लाखों लोगों को रिवर्ट किया था? इन्होंने किस तरह से वहाँ पे जो अंबेडकर पार्क में जाकर एक बार तो क्रेन तक ले जाकर पहुँच गए, बाद में फिर मूर्ति बहन जी की लगानी पड़ी, उनको डर से लगानी पड़ी। तो इनकी मानसिकता क्या है? ये इनकी ब्राह्मणवादी मानसिकता है। और जब इनकी खुद की कुर्सी जब गई, तो इनके खुद की कुर्सी को जब धुला मनवादियों ने, तब इनको लगा कि अब हम दलित हैं, अब हम ये दलित हैं, तब झटका लगा था पहली बात। नहीं तो वो तो अखिलेश तो ब्राह्मणवादी मानसिकता को, उनकी कोई विचारधारा नहीं। और कौन सी लोहिया की बात करते हैं? लोहिया ने जिन लोहिया ने उत्तर प्रदेश में रामलीला शुरू की, गाँव गाँव
कौन सी विचार? तो अंबेडकरवादी विचारधारा, बुद्ध, बाबा साहब फूले, रैदास की विचारधारा बीएसपी लेके चलती है। और बीएसपी ने अकेले एससी एसटी की बात नहीं करती है, बीएसपी पार्टी बहुजन समाज निर्माण की बात करती है। कैसे? वो कहती और करते हैं, बात करना एक अलग बात है, उन्होंने कार्य करके दिखाए हैं कि कितने, जितने फूले साहब हैं, बाबा साहब अंबेडकर हैं, साहू जी महाराज हैं, चोखा मेला है, पेरियार है, रामास्वामी नायकर से लेकर के जितने भी, कबीर, रैदास से लेके और एससी एसटी के बिरसा मुंडा हैं, सबकी मूर्तियां लगवाई हैं, जमीन पे उतारा है, बातों में नहीं कहा है, उन्होंने किया है। बहन जी करती हैं, बहन जी कहते नहीं है। मोदी जी कहते हैं 15 लाख देंगे, क्या मोदी ने दिए? तो कहे तो कोई भी कुछ भी देता है। इंसान को उसके कार्यों से जाना जाता है, बातों से। तमाम आज देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ये भी बोलते हैं कि बहन जी ने मूर्ति लगाने का काम किया और ज़्यादा कार्य नहीं करा। क्या कहेंगे इसको? अकेली मूर्ति लगाने का काम नहीं किया। यमुना एक्सप्रेसवे आपको दिखाई नहीं देता? जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, जो भारत की सेकंड सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईआईटी खड़गपुर के बाद 550 एकड़ में यूनिवर्सिटी, ये दिखाई नहीं देती? इतने बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े जो पूरे के पूरे विकास के कार्य आपको दिखाई नहीं देते? जब स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और कितना प्लॉट बेटे, कितना बांटे, कितनी जमीन कितने लोगों के दी, कितने मकान बनवाए। तो बहन जी ने अकेले मूर्ति नहीं लगाई, मूर्ति तो वो एक काम है। बहन जी ने इतने भारी विकास के कार्य किए, वो विकास सड़कों पे, इतना उत्तर भारत का जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल क्वालिटी का पहला एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, वो बहन जी ने बनाया। जब बहन जी के विकास कार्य, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसा शहर जो चंडीगढ़ को बीट करता है, पूरे उत्तर भारत में, क्या पूरे भारत में कोई नहीं है? तो जब और उसको आप विकास नहीं कहेंगे क्या? तो विकास हर तरह से विकास किया, इंडस्ट्री का विकास किया, व्यापार का विकास किया, शिक्षा का विकास किया, रोजगार देखिए ना, कितने लाखों पुलिस वाले भर्ती किए, टीचर 90,000 से ज़्यादा टीचर भर्ती किए, 1 लाख से ज़्यादा वो क्या सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी। तो इतने लाखों रोजगार दिए, बहन जी ने आरक्षण पूरा भर दिया, सारे ऑफिसर्स खुश थे, कर्मचारी खुश थे, सरकारी। आजकल देखिए ना, कोई भी खुश नहीं है। पहले व्यापारी वर्ग भी खुश था, कर्मचारी वर्ग खुश था, महिलाओं का सम्मान मिलता था, इंडस्ट्रियलिस्ट खुश थे, सभी तरह का तो विकास हुआ 5 साल में ही। और फिर इतने इतने बड़े स्मारक, वो भी इतिहास बना। तो इतिहास बनाने में मैं ये नहीं कह रहा कि अकेली मूर्ति लगाओ, इतिहास बनाना क्या, इसमें गलत क्या है? इतिहास बनाना भी चाहिए। बहन जी और बीएसपी की सरकार ही ऐसी पहली सरकार है जिसने सम्राट अशोक के बाद अपना बहुजनों का पूरा भारत में इतिहास बनाया। हाँ, मूर्तियां लगाई, लेकिन मूर्तियां लगाने के अलावा बहन जी ने हजारों काम किए हैं। हम उन कामों को गिनाए तो बड़े, आपका आधा घंटा गुजर जाएगा। एक दो काम नहीं है, 50 की लिस्ट बना सकता हूं। जब मौजूदा सरकार इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो वो हिंदू राष्ट्र की एक घोषणा करती है, हिंदू राष्ट्र को लेकर मुद्दा बना के बात करती है, राम मंदिर भी उन्होंने बनाया। तो क्या लगता है जो हिंदू हैं वह कहाँ तक इस वक्त जा पाएंगे? क्योंकि बहन जी ने भी एक कार्ड खेला जिसके अंदर सवर्ण समाज को जोड़ने का कार्य किया। तो क्या लगता है कि हिंदू इस वक्त जो है वह बीजेपी में जाएगा या इस वक्त बीएसपी में आएगा? पहली बात तो हिंदू की परिभाषा ही कंट्रोवर्शियल है। आज तक हिंदू की परिभाषा ही कंट्रोवर्शियल है। कहीं हिंदू शब्द अगर आप 1925 से पहले दिखा दे तो मैं मान जाऊं, किसी भी ग्रंथ में दिखा दें तो मैं मान जाऊं। तो पहली बात तो परिभाषा या शब्द ही ये गढ़ा हुआ है आरएसएस का। जब बाबा साहब ने 1919 में पहली बार वोट की मांग की पार्लियामेंट में, उस समय अंग्रेजों के साथ, तब जब पहली बार वोट की मांग की, तब इन्होंने, मनुवादियों ने देखा कि वोट से तो अब तो ये SC ST OBC के लोगों की सरकार हमेशा बनेगी, ब्राह्मण कभी बन नहीं पाएगा। तो पहली बार इन्होंने हिंदू शब्द और ये सारे हिंदू संगठन बनना शुरू हुए हैं 1924 और 1925 से, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा कोई हिंदू में कौन से वाले हिंदू, क्या ये 85% ये हिंदू हैं? तो कैसे हिंदू? क्या इनको सम्मान है? क्या इनको अधिकार हैं? क्या इनको कोई रोजगार मिलता है? क्या इनको कोई आर्थिक मदद मिलती है? इनका है क्या यहाँ पे?
किस बात के हिंदू? तो पहली बात तो कौन सा वाला, ब्राह्मण वाला हिंदू, क्षत्रिय वाला हिंदू, वैश्य वाला हिंदू, या शूद्र वाला हिंदू? और शूद्र में भी अछूत वाला हिंदू, सछूत वाला। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा हूं, तीसरी बात मैं कहना, अरे बीएसपी की सरकार अकेले बहुजनों का ही नहीं, ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सबका, हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो बीएसपी जो पार्टी है वो सबका सुख, अकेले हिंदू क्यों, वही जो मुस्लिम का क्यों नहीं, क्रिश्चियन का क्यों नहीं? मान्यवर काशीराम साहब 1585 का फार्मूला देते थे, तो क्या लगता है अब ये 1585 एक हो गया है, क्या ये बसपा को वोट करेगा? आखिरी सवाल। बिल्कुल 100%, 100%। अब लोगों को समझ में आ गया है कि कौन उनके अधिकारों की बात करता है। अब आप जनता को ज़्यादा मिसगाइड नहीं कर सकते धर्म के नाम पर। अब धर्म के नाम पर जितना मिसगाइड इन्होंने करना था कर दिया। इन्होंने मस्जिद तोड़ी। एक्चुअली मनुवादियों ने यहाँ कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, ये सिर्फ तोड़ फोड़। ये जातियों में तोड़ते हैं, कभी समाज को जातियों में बांटते हैं, कभी ये मंदिर किसी का तोड़ देते हैं, कभी मस्जिद तोड़ दी, कभी ये कर दिया। इन्होंने बनाया क्या? अपना राम मंदिर तक तो बना नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों बीजेपी की सरकारें थी, ये अपना मंदिर भी नहीं बना पाए। बहन जी इनका मंदिर बनवा देंगी। और बोलो क्या, अगर ये कंट्रोवर्सी खत्म होती है और सब लोग, अगर सर्वजन लोग मिलजुल के रहते हैं समाज में और भारत के निर्माण में अगर लगते हैं, तो बहन जी इनका वो भी काम करवा देंगे। क्या दिक्कत क्या है? बीएसपी को कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम, ये जो बीएसपी पार्टी है ये समाज निर्माण करती है, राष्ट्र निर्माण करती है और बाबा साहब के संविधान को मानती है। कभी कोई झूठे वादे नहीं करते। ये संविधान को ही अपना मूल मंत्र मानती है। संविधान का ही अपना, चाहे जिसको कहते हैं उसका एक ही घोषणा पत्र होता है, हम संविधान को इंप्लीमेंट करेंगे। अगर संविधान को इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो ये पार्टियों को नारे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मनवादी पार्टियां हैं, ये नारे क्यों लाती हैं? ये इसलिए नारे लाती हैं क्योंकि ये संविधान को मानती नहीं है, ये संविधान पे काम नहीं करना चाहते। अगर लोगों को संविधान दे दो, फंडामेंटल राइट्स दे दो, उनके जितने भी मौलिक अधिकार हैं अगर वो दे दो, तो फिर नारों की जरूरत कहाँ है? जी। मोदी सरकार ने किसानों की मांगें भी मान ली हैं, तो क्या लगता है किसान इस वक्त कहाँ जाएगा? कहाँ मान लिए, बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो किसानों ने तो ये कानून उन्होंने तो नहीं कहा था, कानूनों की डिमांड थोड़ी। ये तो ज़बरदस्ती मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को किसानों को ज़मीन बेचने के लिए, जो किसानों की ज़मीन पे कब्जा कराने के लिए कानून लाई थी। पहली बात तो ये वापस कर लिए। ये बताइए किसान की मांग क्या थी? किसान की मांग थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी कहाँ दी? किसान की मांग तो ये थी कि वो जो मंत्री है वो इस्तीफा दे और वो उसको जेल में भेजा जाए, और तो वो तो अभी मंत्री तो बना हुआ है वैसे ही। तो और जितने भी किसान मर गए हैं उनको मुआवजा दे। तो मांगे कुछ और हैं। ये 3 कानून वापस, अरे आप ही ने कानून बना लिए, उसके लिए किसान धरने पा गए। तो किसान का भला क्या हुआ ये बताइए ना? किसान को फायदा क्या हुआ? 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। और फिर क्या फर्क, इनका कोई भरोसा नहीं है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये जैसे इलेक्शन ये 5 राज्यों को हो जाए दोबारा से ये फिर कानून ला देंगे। ये तो अभी ये इनके बहुत सारे मंत्री, इनके बहुत सारे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि नहीं हम इसको रिवाइज करेंगे। हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। पहली बात तो इन्होंने अपनी गलती ही नहीं मानी है। एक तो गलती की है, दूसरी मानी नहीं, तीसरी साल भर तक संवाद नहीं किया, और फिर इन्होंने तो अपने स्वार्थ के खातिर कि अब देखा कि ये यूपी से बीजेपी साफ हो रही है। हाँ, हो गई है बीजेपी सरकार, खत्म हो गई है यूपी से, 1-2 महीने की बात है। तो इसलिए इन्होंने ये काम किया है, इसलिए उन्होंने किसान के कानून वापस लिए। यानी ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने इस वक्त मन बना लिया है बसपा सरकार लाने का? 100% जनता ने, 24 करोड़ जनता ने, और 2007 से ज़्यादा बहुत भारी बहुमत से बीएसपी की सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत से बनेगी। देखिए, मैं तो आज कह रहा हूं, आप लोगों को 2-3 महीने बाद पता चलेगा, क्योंकि ये मनुवादी मीडिया तो सच दिखाएगा नहीं। लेकिन आप भी काट मत देना इस बात को, मेरी इस बात को दिखा जरूर देना कि बीएसपी की सरकार 2022 में बनने वाली है, क्योंकि बाकी लोग तो दिखाते नहीं। आपसे अनुरोध है, प्लीज़ ये बात दिखा जरूर दें। हाँ प्लीज़। आप थे हमारे साथ अनिल कुमार जी, जो लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य करते रहते हैं और गांव देहात के अंदर कैडर लेने का भी काम करते हैं, और बहुजन मूवमेंट का कोई भी कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि बहुजन समाज की 2022 के अंदर सरकार बनने वाली है और उत्तर प्रदेश ने अपना मन बना लिया है। धन्यवाद अनिल जी।
धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। SM न्यूज़ चैनल का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।